हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके लिए जो आज का कंटेंट है ईला चंद्र जोशी का साहित्यिक परिचय। और ये जो हम कंटेंट है ये बीए थर्ड ईयर है उनके लिए है। बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, श्रीदेव सुमन के जो स्टूडेंट्स हैं बीए थर्ड ईयर के, और उसमें सेकंड पेपर जो आपका हिंदी का है, हिंदी का जो पेपर है उसमें ईला चंद्र जोशी का जो पहला ही उपन्यास है जहाज का पंछी। लेकिन जहाज का पंछी उपन्यास का सारांश देखने से पहले हम जो आज देखेंगे, पहले ईला चंद्र जोशी का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में जो जो हमने देखना है उसमें इनका कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आपके लिए ईला चंद्र जोशी का साहित्यिक परिचय। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि ईला चंद्र जोशी जी का जो जन्म हुआ था वह 13 सितंबर सन 1902 ईस्वी को अल्मोड़ा के एक प्रतिष्ठित मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनका जो पारिवारिक वातावरण था वह सांस्कृतिक और शैक्षिक था। इनको पढ़ने में बहुत रुचि थी। इन्होंने जो है हाई स्कूल में पढ़ते ही रामायण, महाभारत, कालिदास, शैली, किट्स, टॉलस्टॉय और चेरखोव आदि को पढ़ लिया था। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत आदि भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। कहने का मतलब है कि इनको 4 भाषाओं पर इनकी बहुत अच्छी कमांड थी। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। आगे है कि जो ये हैं कलकत्ता से जो है हाई स्कूल में पढ़ते हुए घर से भागकर कोलकाता चले गए थे, जिसको अब इस वक्त कलकत्ता बोला जाता है। और इन्होंने कलकत्ता समाचार में भी काम किया। सुप्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरत बाबू जो हैं वहाँ उनसे भेंट हुई, जिसके साथ इलाहाबाद चले गए और वहाँ की चांद की सहयोगी संपादक कार्य करते रहे। चांद भी एक उस वक्त जो है पत्र निकलता था, पत्रिका, तो उसमें ये जुड़ गए। इसके बाद इन्होंने सम्मेलन पत्रिका, दैनिक भारत, संगम आदि पत्र पत्रिकाओं में भी संपादन का कार्य किया। 1951 में मुंबई आकर इन्होंने धर्मयुग साप्ताहिक का संपादन भी किया। धर्मयुग जो है धर्मवीर भारती का था। और जो है यहाँ पर आकर इन्होंने साहित्यकार संपादन ये करने लगे। आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया। जो मुंबई का जो आकाशवाणी था उसमें भी काम किया। उसके बाद प्रयाग दोबारा से ये आ गए, यानी कि इलाहाबाद दोबारा से आ गए और वहाँ पर भी इन्होंने आकाशवाणी में काम किया। कुछ अब इनकी रचनाओं पर हम ध्यान दे लेते हैं। इन्होंने जो है उपन्यास लिखा। उपन्यास में घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के फूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, जो कि आपके सिलेबस में है जहाज का पंछी। सारांश हम बाद में देखेंगे इसका। फिलहाल अभी इनका जो है जीवनी भी आ सकती है एग्जाम में, या फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है कि आपका जो है साहित्यिक में जो ईला चंद्र जोशी हैं उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अब इनके कहानी संग्रह देख लेते हैं। कहानी संग्रह में धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले लजीले कांटे, ये इनके कहानी संग्रह हैं। निबंध इन्होंने कौन कौन से लिखे वो देख लेते हैं। साहित्य सर्जना, विवेचना, ये जो हमने ऊपर अभी बताया था वो सारा उनका व्यक्तित्व था, और नीचे जितना भी है ये इनका कृतित्व है। कृतित्व मतलब जो कुछ भी कार्य किया, जो कुछ भी इन्होंने लिखा साहित्य के क्षेत्र में, वो सारा यहाँ पर है। अब आगे देख लेते हैं साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या हैं इनकी। इनकी जो लिखने की शैली है वह किस प्रकार की है और ये किस तरह का लिखते हैं, ये सब यहाँ पर हमने देखना है। ईला चंद्र जोशी के कथा साहित्य की प्रमुख विशेषताएं जो हैं निम्नलिखित हैं, जिसमें श्रेष्ठ ये कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कहानीकार के रूप में क्यों जाने जाते हैं श्रेष्ठ, क्योंकि इनकी ईला चंद्र जोशी की जो कहानी है मध्य वर्गीय जो है, जो समाज का ह्रास हो रहा है उसका चित्रण इन्होंने किया है। और साथ में इन्होंने व्यक्ति का जो अहम भाव है उसको इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। आगे इन्होंने अपनी कहानियों में मनुष्य की उन प्रवृत्तियों का चित्रण भी अधिक किया है जो वर्तमान समाज के पतन के कारण है। यानी कि मनुष्य की वो जो आदतें हैं, जो भी हो रहा है आज समाज में, उसमें हमारा जो समाज का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है, तो उसका भी इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और ईला चंद्र जोशी जो माने जाते हैं एक मनोवैज्ञानिक कहानी विश्लेषण करने वाले माने जाते हैं, इसलिए
इनको एक मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार भी कहा गया है, जिसमें आगे भी आते हैं इलाचंद्र जोशी आते हैं, आपके जैनेंद्र आते हैं, इनको सबको जो है आपके मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी कहा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है श्रेष्ठ उपन्यासकार। उपन्यासकार में भी मनोविश्लेषणवादी इन्होंने लिखा है, और जहाज का पंछी जो आपके सिलेबस में ये जो उपन्यास है, इन्होंने उपन्यास को छोड़कर इनके सभी उपन्यास नारी पुरुष संबंधों पर आधारित है, लेकिन जहाज का पंछी जो है मैं शैली में लिखा गया है, तो उसमें आपको बता देते हैं इनका यही वाला उपन्यास सिर्फ अलग है, बाकी उपन्यास इनके नारी पुरुष संबंधों पर हैं और मनोविश्लेषणवादी हैं। जहाज का पंछी में इन्होंने समाज से निरपेक्ष व्यक्ति का पीड़ा का चित्रण न होकर समाज की सामूहिक पीड़ा से व्यथित व्यक्ति को मुखरित किया है। तो इस प्रकार से ये सारा आपका हम लेकर आए थे, इनका जो है कृतित्व और जो है आपका व्यक्तित्व। तो अब इसको आप तैयार कर लीजिए, अपना अच्छे से इसकी पढ़ाई करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका सारांश हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप इसकी तैयारी करते रहिए।